हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम वायर को गेज करना सिखाएंगे। ऐसे तो वायर को गेज करना बहुत बड़ा चीज नहीं है, मगर 90% लोग इसको गेज करना, एक्यूरेट गेज करना नहीं जानते हैं। बस वीडियो में इन तक आप बने रहिए, कैसे वायर को गेज करना है पूरा एकदम डिटेल से बताएंगे। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको तो पता ही होगा कि हमारे जो सिखाने का तरीका है वो बहुत ही ज्यादा ईजी है। मतलब इतना ईजी तरीका से आपको बता देंगे कि कहीं और कोई और वीडियो देखने का एकदम जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि किसका क्या नाम है, उसके बाद इसको नाप के भी दिखाएंगे। तो ये जो मुड़ा हुआ पार्ट आप देख रहे हैं, इसको सी फ्रेम कहा जाता है। सी फ्रेम के ऊपर में एक नट जैसा माउंटेड होता है, इसको एनविल कहा जाता है। साथ ही आप देख सकते हैं, मैं जिसको अंगूठे से घुमा रहा हूं उसको स्पिंडल कहा जाता है और ये मूविंग पार्ट होता है। ये जो आप पिन जैसा शेप का देख पा रहे हैं, इसको लॉक नट कहा जाता है। ये रीडिंग को लॉक करने के लिए होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं नंबर्स यहाँ दो जगह लिखे हुए हैं। वर्टिकल नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है उसको थिम्बल कहा जाता है। साथ ही पीछे एक रैचेट लगा होता है जिसको घुमाने पे स्पिंडल मूव करता है। अब जो नीचे अंदर पार्ट में नंबर लिखा गया है उस पार्ट को स्लीप कहा जाता है। मुझे ये पता है कि यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन इन दोनों नंबर को लेके ही होता है। तो चलिए पहले इन दोनों नंबर को ही क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि इन नंबर का क्या मतलब होता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्लिप्स में जो नंबर लिखा होता है नीचे वाला पार्ट में, उसको हमने एग्जैक्ट पेपर में ड्रॉ कर लिया है। और सिर्फ नीचे वाला को ही नहीं, हमने ऊपर वाला जो थिम्बल में नंबर बना होता है, लिखा होता है, उसको भी हमने पेपर में ड्रॉ कर लिया है। यहां तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग नीचे जो नंबर लिखा गया है, जो स्लिप्स में नंबर लिखा गया है, उसका मतलब समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लाइन के ऊपर भी नंबर लिखा गया है, लाइन ड्रॉ किया हुआ है, और लाइन के नीचे भी ड्रॉ किया गया है। तो चलिए पहले हम लोग ऊपर वाले लाइन का मतलब समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर वाले लाइन में 0 से स्टार्ट होके 0 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही ये बढ़ के 25 तक इंड हो रहा है। और नीचे जो लाइन दिया गया है वो बीच बीच में दिया गया है। आप देख सकते हैं ये हाफ हाफ के दूरी पे है, यानी कि 0.5 1.5 2.5 और ऐसे ही बढ़ते क्रम में है ये। अब इस थिम्बल वाले नंबर को भी समझ लेते हैं। थिम्बल वाला नंबर में हाफ वाला कोई सीन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 2 3 4 5 एक एक के गैप के बीच में है और डायरेक्ट जाके ये 50 पे इंड हो रहा है। तो चलिए अब आपको इसको काउंट करना सिखाते हैं कि वायर को जब हम गेज करेंगे तो दोनों नंबर्स को मिला के कैसे हम काउंट करेंगे। तो चलिए अब इसको काउंट करना सिखाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा माइक्रोमीटर में 0 के बाद 5 लिखा हुआ है और इन दोनों के बीच में 4 गो लाइन दिया हुआ है। अब ये चारों लाइन का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4, यानी कि 1-1 mm का गैप पे है। आप देख सकते हैं 1-1 mm का दूरी पे है। और आपने देखा होगा कि ऊपर वाला लाइन के नीचे भी 1-1 लाइन बना हुआ है और नीचे वाला लाइन को ना सब डिवीजन बोला जाता है। तो आप देखे होंगे कि सब डिवीजन का जो लाइन है वो इसके सीधे नहीं है, 1 के सीधे नहीं है। ये कहाँ है, वो 0 और 1 के बीच में। उसी तरीके से दूसरा लाइन भी आप देख सकते हैं 1 और 2 के बीच में है। तो जब इसको हम पूरा 1 मान रहे हैं तो क्या हम इसको 0.5 नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं। और इसी तरीके से ही ऐसे ही इसका वैल्यू को मान लेना है। अब चलिए इसको हम लोग काउंट करना सिखाते हैं। मान लीजिए ये हमारा थिम्बल का लाइन है और थिम्बल में जो नंबर लिखा हुआ रहता है उसको हमने इसमें लिख दिया है, देख सकते हैं। अब मान लीजिए हमारा ऊपर का एक भी लाइन नहीं दिख रहा और नीचे का भी एक भी लाइन नहीं दिख रहा, बस थिम्बल का लाइन दिख रहा। अब ऐसे करने के लिए क्या होगा, हमको दोनों लाइन को छुपाना होगा। छुपा दिए, अब बस हमको थिम्बल का लाइन दिखाना है। तो मान लीजिए हम थिम्बल का लाइन को चलिए ठीक है 21 में हम रहने देते हैं। चलिए हम 21 पे रहने देते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा बस थिम्बल का लाइन दिख रहा है, वो भी कितना 21, और नीचे का एक भी लाइन नहीं दिख रहा है और ऊपर का भी एक भी लाइन नहीं दिख रहा है। तो अब जब 21 पे हमारा पॉइंटर है तो हमारा कितना नंबर का तार हो सकता है? तो चलिए हम लोग चार्ट में देख लेते हैं। 0.21 जहाँ है, आप देख सकते हैं 0.21 है। इसका मतलब ये हमारा कितना नंबर का तार है? 35 नंबर का तार है। ये तो ठीक है। अब दूसरा कंडीशन इसमें ये हो सकता है कि मान लीजिए हमारा
नीचे का भी एक लाइन दिख रहा है, यानी कि 0.5 जो लाइन है वो दिख रहा है, और ऊपर का एक भी लाइन नहीं दिख रहा है, और थिम्बल में कोई लाइन दिख रहा है। तो चलिए हम ऐसा भी कंडीशन इसमें आपको दिखाते हैं कि उस कंडीशन में कैसे आप इसको नापेंगे। मान लीजिए हम इसमें कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए इसमें हम ले लेते हैं 41 को, और नीचे का एक लाइन दिखाना है। तो चलिए हम नीचे का एक लाइन को भी दिखा दिए। आप देख सकते हैं नीचे का एक लाइन दिख रहा है, और ऊपर में हमारा 41 पे है, या चलिए इसको 41 किसी पे भी ले लीजिए, एक दो नंबर आगे पीछे चलता है, मैंने आपको भी पहले भी बताया है। चलिए इसको हमने 41 पे ले लिया। अब 41 पे लिया तो इसको हम लोग कैसे काउंट करेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हमारा नीचे का लाइन को हम क्या करेंगे, 0.5 है तो इसको हम लोग 0.5 लिख देते हैं, और एक जीरो आगे बढ़ा के लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है पॉइंट के बाद। अब ऊपर का थिम्बल का लाइन हमारा कितना पे है, 41 पे। तो 41 पे हम क्या करेंगे, 0.41 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0.91 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे ही आपको ऐड कर देना है। अब आपको चार्ट में देखना है कि 0.91 कहाँ पे है, देख लेते हैं। आप देख सकते हैं 0.91, इसका मतलब ये 20 नंबर का तार है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मान लीजिए हमारा एक नीचे का लाइन भी दिख रहा है और एक ऊपर का लाइन दिख रहा है। अब उस कंडीशन में हम कैसे काउंट करेंगे, तो हम ऐसे दिखाने के लिए चलिए हम इसको सेट करते हैं कि एक लाइन हमारा ऊपर का दिखे, और इसको हम लोग चलिए हम लोग 4 पे सेट कर देते हैं, 4 पे सेट कर देते हैं, 0 1 जहाँ बोलिएगा। चलिए हम इसको 4 पे सेट करते हैं, 4 पे सेट कर दिए। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे का एक लाइन दिख रहा है और ऊपर का भी एक लाइन दिख रहा है। तो इस कंडीशन में हम कैसे काउंट करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको कि इस कंडीशन में हमको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 1 mm है। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1.00 mm, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारा 0.5 में आता था, इसीलिए इसको हम 0.50 mm लिखते थे। हाँ, इसको हम अब क्योंकि ये एक पूरा है तो इसको हम 1 mm ऐसे लिख दिए। अब हमारा हिल क्यों गया यार, हाँ यहाँ पे अब ये हमारा थिम्बल वाला एरो किस में है, थिम्बल वाला लाइन कितना पे है, 4 पे। तो इसको हम 0.04 लिख देंगे, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट इधर ही होगा, डबल रहता तब इसको लिखते हैं। अब इसको हमें ऐड करेंगे तो 1.04 आ जाएगा, 4 mm। अब चार्ट पे देखते हैं कि 1.04 mm कहाँ पे है, देख सकते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कि 1.04 mm तो नहीं मगर 1.01 है। इसका मतलब ये कितना नंबर का तार है, ये है 19 नंबर का तार। अब चलिए आपको तीसरा कंडीशन भी दिखाते हैं, आपको एकदम कंफ्यूज नहीं एकदम होने देंगे, और एकदम इतना क्लियर से बताएंगे कि आपको एकदम क्लियर समझ आएगा। अब हमने 2 लाइन तो बता दिया, एक लाइन नीचे का भी बता दिया, एक लाइन ऊपर का भी बता दिया। अब चलिए अब तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि हमारा ऊपर का भी एक दिख रहा है, नीचे का भी एक दिख रहा है, और नीचे का ये दूसरा लाइन भी दिख रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे काउंट करेंगे, चलिए मान लीजिए हमारा थिम्बल का एरो है, चलिए इसको हम लोग 15 पे मान लेते हैं। हम देख सकते हैं अभी हमारा क्या क्या दिख रहा है, ऊपर का एक लाइन दिख रहा है और नीचे का 2 लाइन दिख रहा है, सब डिवीजन 2 लाइन दिख रहा है, और ऊपर का भी एक लाइन दिख रहा है। अब इसको हम लोग कैसे हम लोग काउंट करेंगे मिला के, वो आपको दिखाते हैं। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं हमारा कितना दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, आपको यहाँ से यहाँ का दूरी एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कितना है, 1.00 mm है, इतना है। और साथ में हमारा कितना दिख रहा है नीचे का, यहाँ से अब यहाँ से यहाँ का दूरी 1 mm है। तो जब हम यहाँ से यहाँ का दूरी निकालेंगे, यहाँ से यहाँ का दूरी, तो 0.5 mm ही आएगा ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ई लाइन क्या है, इन दोनों के बीच में है, तो ई लाइन भी तो इन दोनों के बीच में है, यानी कि 0.5 है। अब यहाँ से यहाँ तक 1 mm आया, तो यहाँ से यहाँ तक 0.5 mm, यानी कि कितना बढ़ जाएगा इसमें, 0.5 mm इसमें ऐड हो जाएगा। प्लस थिम्बल का लाइन हमारा कितना पे है, देख सकते हैं थिम्बल का एरो 15 पे है। तो चलिए इसको हम लोग 0.15 और ऐड कर देते हैं,
अब जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ 5 6 और ये 5, यानी 1.65। अब हम लोग चार्ट पे देखते हैं कि 1.65 कितना नंबर है। आप देख सकते हैं 65 तो नहीं मगर ये 1.62 आ रहा है। इसका मतलब ये 16 नंबर का तार है। अब कोई भी तार का गेज करने के लिए हमको उसका इंसुलेशन हटाना बहुत ज़रूरी है। अब इंसुलेशन को हटाने के लिए हम तार को कॉइल जैसा शेप बना के हम मोमबत्ती या माचिस या गैस से भी हम उसका इंसुलेशन हटा सकते हैं। और आपको एक चीज़ का हमेशा याद रखना है कि उसको ज़्यादा नहीं जला देना है, वरना वो क्या होगा, आप जब उसको खींचोगे या उसको जब साफ़ करोगे, इंसुलेशन हटाओगे, तो वो मेल्ट भी हो सकता है या फिर हो सके उसका शेप चेंज हो सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसको ज़्यादा हीट नहीं करना है, वरना उसका शेप में चेंज आ सकता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी वायर का इंसुलेशन को हटाने के लिए चाकू या सैंड पेपर का यूज ना करें। उससे क्या होता है, वायर का थिकनेस चेंज हो जाता है, जिससे हम एक्यूरेट गेज नहीं निकाल पाते हैं। तो चलिए अब इसको गेज करके एकदम दिखाते हैं। तो पतला तार दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? हाँ ठीक है, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। कितना पे आ रहा है? ई लाइन 20 पे आ रहा है, दिख रहा होगा। ई लाइन कितना सीधे आ रहा है? 20 पे आ रहा है। अब इसको हम इसमें समझते हैं, फिगर में। हमारा ना ई लाइन दिख रहा था ना ई लाइन, नीचे का एक भी लाइन नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट हमारा सिर्फ सिंबल का लाइन दिख रहा था, वो भी कितना 20 नंबर। अब इसको अगर हम ऐसे रखें, इतना पे दिख रहा था 20 नंबर, ऐसे ही दिख रहा था उसमें। अब 20 नंबर इसमें अब हम लोग देखते हैं, इसमें 20 नंबर कहाँ पे है, देख सकते हैं। इसमें 20 और 20 तो नहीं है, 21 है या 19 है। और क्योंकि 20 से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए इसको हम 21 मान लेते हैं। अब 21 को जैसे हम इधर पलटेंगे, आप देख सकते हैं कितना नंबर लिखा हुआ है, थोड़ा जूम करो, 35 नंबर। ये 35 नंबर तार है। आप देख सकते हैं, हम चाहें तो इसको भी इसमें भी डाल के हम गेज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पतला, बहुत ज़्यादा पतला तार में एक्यूरेट निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब तो आप जान गए होंगे कि कैसे हमने इसको गेज किया। अब चलिए अब इसको अब नाप के दिखाते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ कितना, अब कन्फ्यूजन लोगों का क्या होता है कि पहला लाइन हमारा दिख रहा है, दूसरा लाइन भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ ही कन्फ्यूजन होता है कि दूसरा लाइन को हम काउंट करें कि नहीं। जब भी ई 0 से क्रॉस कर जाए, इसका मतलब हमें उसको काउंट करना है। यानी हम मान लेते हैं ये दूसरा लाइन हमारा दिख रहा है और इधर हमारा कितना पे आ गया है, 35 यहाँ पे है, 35 के बाद 39 या 40 पे, चलिए मान लेते हैं हम इसको 40 से मान लेते हैं। और इधर हमारा कितना आया है, 1 बढ़ा है। तो चलिए इधर हम गिन लेते हैं, दिखाओ इधर हमारा। अब इसको हम फिगर में समझते हैं, कितना दिखा रहा था, 40 दिखा रहा था हमारा थिम्बल वाला लाइन में। मान लीजिए ये 40 और हमारा ये पहला लाइन में दिखा रहा था, स्लीव वाला लाइन में पहला लाइन ऐसे दिखा रहा था, ऐसे ही दिखा रहा था उसमें भी। अब इसमें क्या होगा, कितना होगा, इसको काउंट करते हैं। अब हमारा पहला लाइन में कितना लिखा हुआ है, 0.5, इसको हम लोग 0.5 लिख लेते हैं। और इसके बाद ऊपर कितना था, 40 था, 1-2 ऊपर नीचे चलता है, 40 मान लीजिए, इसको हम 40 हम लिख देते हैं। कितना हो गया ये, 0.90। अब 91 आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, 81 के नीचे 91 और इसके नीचे 1.2 लिखा हुआ है। हम 0 पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, डायरेक्ट पढ़ते हैं इसको 91। अब 91 किसके सीधे है, इसके सीधे। अब इसको जब हम पलटेंगे, कितना नंबर पे आ रहा है, 20 नंबर पे आ रहा है। अब 20 नंबर पे, अब इससे भी नाप के अब देख लेते हैं कि हमारा 20 नंबर कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे। जब देखिएगा 20 नंबर पे आसानी में चल जा रहा है। अब इसी को जब हम 21 में करेंगे तो नहीं जाएगा, 22 में भी नहीं जाएगा, लेकिन हमारा जो लास्ट किस में जा रहा है, 20 में, 20 में, यानी कि 20 नंबर का तार है। दिखाते हैं, इसको इस तरीक़े से हमने फिट कर देना है और इसको टाइट करना है। आवाज़ अब करने लगे तो छोड़ देना है। अब इसको देखते हैं कि कितना इसमें दिखा रहा है। आप देख सकते हैं
जीरो को क्योंकि ये क्रॉस कर चुका है तो इसको भी काउंट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा, एक लाइन नीचे का दिख रहा है और ये हमारा दिख रहा है 0 और यहाँ 45, यहाँ हमारा 49 हो गया, यानी 49 या 50 के बीच में यही दिखा रहा है। अब इसको हम लोग फिगर में समझते हैं। हो गया। अब चलिए अब फिगर की मदद से समझते हैं। इसमें आपको दोबारा दिखा देता हूँ मैं। नीचे का एक लाइन दिख रहा है और ये हमारा ये लाइन कहाँ है, 49 या 50 में है, बीच में है। मान लीजिए हम 49 ही मान लेते हैं और एक लाइन दिख रहा है। अब इसको फिगर में समझते हैं। एक लाइन नीचे का दिख रहा है और हमारा 49 पे है, ऐसा ही हमारा दिख रहा था। तो हमने यहाँ पे कितना है, हमारा एक लाइन दिख रहा है नीचे का तो 0.5 और हमारा थिम्बल वाला लाइन कितना में था, यहाँ पे था। यहाँ पे हमारा 49 आ जाएगा, 45 के बाद 46, 47, 48 और 49, यानी कि इसको हम लोग 0 लिख देते हैं और 0.49, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 99 हो जाएगा। अब चलिए अब इसमें देख लेते हैं कि हमारा 99 कहाँ पे है। देख सकते हैं यहाँ पे 91 है, थोड़ा फोकस करिए। उसके बाद 102 है, यानी कि 99 हमारा किसके क्लोज है, 99 हमारा क्लोज है 102 के, यानी कि 1-2 पॉइंट मैंने पहले भी आपको बताया कि ऊपर नीचे चलेगा, यानी इस होल पे हमारा वायर जा रहा है। अब इसको हम पलट के देखते हैं, ये हमारा कितने नंबर पे आ रहा है, 19 नंबर पे, 19 नंबर पे है। अब चलिए इसमें भी आपको हम डाल के दिखा देते हैं कि 19 नंबर पे ही आएगा। चलेगा, देख सकते हैं इसको हम 19 नंबर वाले पे डाल रहे हैं तो ये चला जा रहा है, और इसके जगह अगर हम 20 में डालें तो नहीं जा रहा है, यानी कि ये 19 नंबर का ही तार है। हम इससे भी नाप सकते हैं, लेकिन इससे नापा जाता है जहाँ पतला तार का यूज किया जाता है, फैन उनका तार का, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं ताकि एक्यूरेट हमें मिल सके। बाकी इससे तो नापना बहुत ही आसान है, ऐसा छोटा बच्चा भी इससे नाप देगा।